विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है उसके आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। पिछली क्लासों में हमने देख लिया था भौतिक राशियाँ क्या होती है, मूलभूत एवं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, मात्रक क्या होते हैं एवं मूलभूत एवं व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, हिंदी में इसको बोलेंगे पूरक मात्रक। In SI unit system, there are two dimensionless units which are used along with the fundamental units to form derived units in the SI unit system. इसका मतलब यहाँ पर दो विमाहीन मात्रक हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं ताकि हम एक कंप्लीट सेट बना पाएँ व्युत्पन्न भौतिक राशियों का। तो ये दोनों जो मात्रक हैं उनको हम पूरक मात्रक कहते हैं। इनमें पहला है रेडियन। रेडियन इज द यूनिट फॉर प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल। मतलब जो रेडियन है वो एक एंगल है, एक प्लेन एंगल है, मतलब समतल कोण है, जो कि अगर मैं त्रिज्या के बराबर आर्क लूँ यानी चाप लूँ त्रिज्या के बराबर, जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर हो, तो उसके द्वारा जो सबटेंडेड होता है, उसके द्वारा जो आपतित कोण होता है उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। यानी कि ये जो आर्क की लंबाई है यानी जो चाप की लंबाई अगर रेडियस के बराबर है तो इसके द्वारा बना हुआ कोण 1 रेडियन होता है। क्योंकि हमें पता है ये चाप बटा त्रिज्या कोण के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये एक डायमेंशनलेस मतलब कि इसकी कोई भी विमा नहीं होती है, तो इसीलिए इनको हम पूरक मात्रकों की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इज द यूनिट फॉर सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय ए सरफेस ऑफ एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। अब हमने यहाँ पर रेडियन देखा, ये तो है प्लेन एंगल, एक तरह से समतल कोण है ये, और ये सॉलिड एंगल इसको बोलते हैं, हम ठोस कोण बोलते हैं हिंदी में। और ये जो कोण है ये एक तरह से जो 3 डायमेंशनल स्फीयर होता है उसके अंदर यदि मैं एक शंक्वाकार इस तरह की आकृति निकाल लूँ जिसका सरफेस एरिया आर स्क्वायर के बराबर हो, जहाँ पर आर इस गोले की त्रिज्या है, तो हेयर द सबटेंडेड एंगल, इस प्रकार बना हुआ जो कोण होगा आर स्क्वायर सरफेस एरिया के कारण जो आपतित कोण होगा वो स्टेरेडियन में उसको हम व्यक्त करते हैं। तो 1 स्टेरेडियन क्या होगा, एक गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल द्वारा आपतित कोण होगा गोले के केंद्र पर, वो स्टेरेडियन कहलाता है। तो ये दोनों ही यूनिट यानी कि रेडियन और स्टेरेडियन आपकी पूरक मात्रक के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है आइडिया ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, बेसिक, सप्लीमेंट्री एंड डेराइव्ड यूनिट्स, प्रीफिक्सेस एंड सिंबल्स। तो इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब जो मात्रक पद्धतियां हैं, एसआई मात्रक पद्धति है, मूलभूत, पूरक और जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, और जो प्रतीक चिन्ह हम यूज़ करते हैं उनके बारे में हम जानकारी अब प्राप्त करेंगे। तो जब हम मात्रक पद्धतियों की बात करते हैं तो देयर आर 3 यूनिट सिस्टम्स, नैमली एमकेएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम एंड एफपीएस यूनिट सिस्टम। एमकेएस जो ये लेटर्स हमने यूज़ किए हैं, एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। लाइकवाइज सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। एंड हियर इन एफपीएस यूनिट, F stands for foot, P stands for pound and S stands for second। तो तीनों ही मात्रक पद्धतियों में जो समय का जो मात्रक है वो कॉमन है, सेकंड। यहाँ पर ये मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड। तो ये तीनों ही पद्धतियाँ हैं और हमारी सुविधा के अनुसार हम जो मात्रक पद्धति उपयुक्त हो उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। हालांकि आज के समय के अंदर एमकेएस मात्रक पद्धति को ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। अब इन मात्रक पद्धतियों का आपस में कन्वर्जन अगर हमें करना हो तो हमें इन तीनों के जो
मान है वो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर 3.28 फुट के बराबर होते हैं। इसी प्रकार 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम 2.20 पाउंड्स के बराबर होते हैं। तो ये हमें कन्वर्जन के लिए हमेशा ध्यान रखना होता है। द MKS system has been expanded by adding 4 more fundamental units. This expanded version of MKS unit is known as International System of Units और SI Units। मतलब MKS सिस्टम को और विस्तारित किया गया है, 4 इसके अंदर और मूलभूत मात्रकों को जोड़ा गया है, ताकि जितनी भी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं उनको हम व्यक्त कर पाएँ। इसके लिए जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि हमें 4 मूलभूत भौतिक राशियों की और आवश्यकता है। इसलिए एक्स्ट्रा में 4 फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूलभूत भौतिक राशियों को ऐड करके एक एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ MKS यूनिट सिस्टम बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और SI यूनिट। द फंडामेंटल ऑफ बेस यूनिट्स अंडर SI यूनिट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आने वाले लेक्चर के अंदर हम उस टेबल का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी वह यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल यूनिट सिस्टम के अंदर आती हैं। इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।